शांति। आज की तारीख है 28/12/14 और आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 31/12/98। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली का शीर्षक है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त बना सदा विजयी अनुभव करो। किसी भी कठिन कार्य को या किसी भी ऊंचे कार्य को या किसी भी श्रेष्ठ नवीन कार्य को करने के लिए पहले हिम्मत जुटानी पड़ती है। और जब हिम्मत जुटाते हैं तो उसके आधार पर हम हिम्मत के आधार पर, क्योंकि हिम्मते हम बच्चे मददे बाबा, तो हम बाबा को प्यार करते हैं, बाबा पे निश्चय रखते हैं, तो हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं और हमारी हिम्मत से किए हुए कार्य में हम सफलता को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम विजयी बनते हैं। तो हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत से मुक्त बन सदा विजयी अनुभव करो। अतः अभी हम जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ अपने में हिम्मत भरें। बाप दादा की मुरली की शुरुआत बाप दादा कहते हैं, आज नवयुग रचता। हम बच्चे जानते हैं कि ये पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया आने वाली है। तो सतयुगी नवयुग के रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सुनते जाओ अपने लिए, हाँ, और बुद्धि में नशा भी उतना चढ़ता जाता है। बाप दादा कहते हैं अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। आप सभी भी बाप दादा जो मुबारक दे रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हो ना, मुबारक ले रहे हो ना। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग और उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग और उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। सभी को ये उमंग है कि हम नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर एक को, हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा परिवर्तित करने में उमंग में भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। तो बाबा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना अवश्य मदद देते हैं। तो बाबा ने हम सभी बच्चों के प्रति जो बाप दादा का प्यार है, रूहानी स्नेह है और जो शुभ भावना हम बच्चों के लिए, जो कल्याण की भावना हम बच्चों के प्रति है, वो बाप दादा ने व्यक्त की। इसलिए बाप दादा अब कहते हैं आगे कि हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग,
डायरेक्ट विधाता के द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त करने का युग, इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो और हम ऐसे महत्वपूर्ण ऊंचे ते ऊंचे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग निवासी सच्चे सच्चे शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो हमें कितना उत्साह और उमंग में रहना है। अच्छा, आज का वरदान है निर्माणता के गुण को धारण कर, अर्थात अहंकार और अभिमान को और देह अभिमान का त्याग कर, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। जो निर्माण होगा वही सुख दे पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। अब बाबा उनके लक्षण बताते हुए कहते हैं कि उनके अंदर निर्माणता होती है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व के द्वारा क्या होगा? बाबा कहते हैं मान प्राप्त होगा। और आपने भी अनुभव किया होगा, आप जितना किसी के साथ विनम्र होके बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप उनके लिए बहुत माननीय व्यक्ति बन जाते हैं। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे, क्योंकि जो विनम्र भाव वाले हैं वो सभी को सुख देने का ही सोचते हैं और देते हैं। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसीलिए बाबा कहते हैं आपके संबंध संपर्क में जो भी आए उसे सुख की अनुभूति हो। समझो सुख की अनुभूति नहीं हो पाती तो दुख की तो न हो, हमसे कोई दुखी न हो, ये हमारा कर्म हो। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। बाबा कहते कोई दे भी अगर आपको दुख तो उससे आप लेना नहीं। आप लेंगे तो आप दुखी होंगे, हम लेवे ही नहीं तो हम दुखी भी नहीं होंगे। स्लोगन है सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।